देखिए फिर चालू करते हैं नंबर कोडिंग। क्या कह रहा है, बैट को 23, कैट को 24, तो कह रहा है बैल को क्या कहा जाएगा। तो देखिए पहले इसका कोड देखिए, बी होता है 2 पे, ए 1 पर, टी 20 पर, तो जोड़ करेंगे तो कितना आ रहा है 23। सी आता है 3 पर, ए 1 पर, बी 20 पर, तो ये हो गया 24। बी आता है 2 पर, ए 1 पर, एल 12 पर, एल 12 पर, तो 12 12 24, 25 और 2 27। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपका 27। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है 27, बहुत बड़े विशाल। ठीक है, बेहद आसान सी चीजें, कोई कठिन नहीं पढ़ा रहे। नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते बेटा मेरे। धीरे धीरे क्या होगा ना, नेटवर्क सही होते जाएंगे, सब कुछ सही होते जाएगा, धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 करके देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, कह रहा है ए बराबर 2, एम बराबर 26, जेड बराबर 52, तो बैट को क्या कहा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए बी ई टी, बैट, तो बी आता है 2 पर, ई आता है 5 पर, टी आता है 20 पर, मगर ये हर किसी को दुगना कह रहा है, तो ये 4 हो गया, ये आपका 10 हो गया, और ये आपका 40, 40 10 50 और 4 54, इसका आंसर कितना आ जाएगा 54। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका 54। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 54। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कर रहा है, क्लियर है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, बताते चलिए मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए बेटा, कोई दिक्कत हो तो मैसेज करिए, क्लियर है ना। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर बात करते हैं, क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है दीप को, DEEP, दीप को 120 कहा जाता है, रैबिट को RABIT, रैबिट को 250 कहा जाता है, तो कह रहा है बताइए हेयर को क्या कहा जाएगा। तो सबसे पहला आपका काम है, इसका कोड लिखिए। डी आता है आपका 4 पर, ई 5 पर, ई 5 पर, पी 16 पर। अगर मैं इसका जोड़ करूं तो ये बैठ रहा है 30, 30 का ये कितने गुना आ रहा है 4 गुना। आर आता है 18 पर, ए 1 पर, बी 2 पर, आई 9 पर, और ये टी 20 पर।
तो अगर मैं जोड़ करूं तो ये आपका बैठ रहा है 20, 20, 40, 10, 50। अब 50 को कितना कह रहा है 250, मतलब कितने गुना 5 गुना। हेयर एच आता है 8 पर, ए 1 पर, आई 9 पर, आर 18 पर। तो अगर आप देखो तो ये 18 और 8 कितना हो गया 26, 26 और 10 36। अब अगर आप ये देखो इसमें गुणा 4 5 से क्यों हो रही है, 4 5 से गुणा क्यों हो रही है। तो देखो इसमें 4 लेटर हैं तो 4 से गुणा, इसमें 5 लेटर हैं तो 5 से गुणा, इसमें 4 लेटर हैं तो 4 से गुणा करेंगे। तो 4 से गुणा करोगे तो ये 30 गुणा 4 120, चौके 44, 144 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कमेंट करके बताइए मेरे बेटा क्लियर है सबका, ठीक है। कमेंट करते रहना है, आपको कमेंट से ही मुझे समझ में आता है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। जी सर, ठीक है मेरे बेटा। नोट डाउन हो जाए तो बोल देना कि नोट डाउन कर लिया, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन हो गया बेटा, चलिए देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है ई को 5 कहा जाता है, होटल को 12 कहा जाता है, तो LAMB को क्या कहा जाएगा। तो ई को 5 कह रहा है, होटल को HOTEL होटल को 12 कह रहा है, तो कह रहा है LAMB को क्या कहा जाएगा। तो सबसे पहले कोड लिखिए, ई 5 पर आता है तो इसको 5 ही कह रहा है, एच आता है 8 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, ई 5 पर, एल 12 पर। अगर हम जोड़ करें तो 15 15 20 ये 60 हो गया, और 60 को कह रहा है 12। इसमें अक्षर कितने 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 से भाग कर रहा है। इसमें अक्षर कितने 1, तो 1 से भाग कर रहा है। तो एल आता है 12 पर, ए 1 पर, एम 13 पर, बी 2 पर। तो अगर आप जोड़ करें तो ये हो गया 14 15, 15 और 3 18 और 10 28, 28 को भाग करेंगे 4 से तो आंसर कितना आ जाएगा 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है आपका 7। क्लियर है, कितना आंसर आएगा आपका 7। नेहा, विशाल, सुनील और श्वेता, बेटा कोई डाउट हो तो बताइए। अब स्क्रीन आपकी क्लियर होती जा रही होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले पर बात करें, एकदम क्लियर, जल्दी से देखें फिर आगे बढ़ते हैं। कमेंट जरूर करा करो बेटा, लाइव क्लास मैंने इसलिए करी है कि इससे मुझे बोरियत ना लगे, ठीक है। जैसे आप भी कमेंट करते रहो, आपको भी चीज़ें क्लियर होती रहे, कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछते चलो। क्लियर है, क्लियर है तो बेटा कमेंट करिए, जल्दी बताइए क्लियर है, क्लियर है। चलिए, कम से कम नेहा तो कम कमेंट करते रहिए। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है काइट्स को 2 कहा जाता है, KITES को 2 कहा जाता है। कह रहा है मंडे को MADAY मंडे को 2 कहा जाता है, एयर को AIR को 2 कहा जाता है। तो कह रहा है बताइए संडे को
क्या कहा जाएगा। तो आप सबसे पहले देखिए, इसमें आप ये देखिए कि इसमें हो क्या रहा है। तो अगर आप इसमें देखो कि इसमें ये बबल है और ये बबल है, तो जितने बबल हैं उतनी यहाँ पे संख्या लिखी जा रही है। ये बबल है, ये बबल है, तो यहाँ पर 2 संख्या। ये बबल है, ये बबल है, तो यहाँ पर 2 संख्या। यहाँ पर देखो यू बबल है, ए बबल है, तो यहाँ पर भी 2। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 2। जितने बबल है उतना ही लिखा जा रहा है। बहुत बढ़िया सुनील, श्वेता और नेहा। ठीक है, लाइव क्लास से फ़ायदा होगा आपको, प्रॉपर फ़ायदा होगा। डेली क्लास में जुड़ते रहोगे तो बार बार आपको रिकॉर्डिंग नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 को क्या कह रहा है? हाँ बेटा जी, बेटा क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आऊंगा। बेटा क्लास ले रहा हूँ, क्लास। आप खा लो, मैं आ जाऊंगा, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 हो गया, नहीं कराना है 43। क्वेश्चन नंबर 43 कराना है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से बनेगा नहीं आप लोगों से। क्या आंसर आ रहा है? तो देखिए क्या कह रहा है कि सर जी 2 को 19 कहा जाता है, माई को MY, माई को 16 बोला जाता है, तो HE को क्या कहा जाएगा? बताइए बेटा, किसी का आंसर आए तो बताइए, डील करिए इस क्वेश्चन का, किसी का आंसर आए तो जल्दी सोचिए। देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले समझिए इस क्वेश्चन में करा क्या गया है। अगर मैं उसके ऊपर बात करूं तो देखो, T आता है 20 पर, O आता है 15 पर, तो 20 और 15 को जोड़े तो 35 आ रहा है। 35 को भाग करने के बाद भी 19 नहीं बनता। अब इसका अगर आप अपोजिट लेटर देखें 30 का, तो आपको पता होना चाहिए अपोजिट लेटर का सम हमेशा कितना होता है? 27। तो 20 का अपोजिट लेटर क्या होगा? जो 7 पर होगा। 15 का अपोजिट लेटर क्या होगा? जो 12 पर होगा। तो 12 और 7 का जोड़ कितना दे दिया? 19। M आता है 13, Y आता है 25, तो 13 का अपोजिट कौन सा नंबर होगा? 14। Y आता है 25, तो 25 का अपोजिट लेटर कौन सा होगा? 2, तो 14 और 2 कितना आ गया? 16। H आता है आपका 8 पर, E आता है 5 पर, तो 8 का अपोजिट लेटर क्या होगा? 19, और 5 का अपोजिट लेटर कितना होगा? 22। 19 और 22 कितना आंसर आ जाएगा? 41। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 41। ध्यान रखें अपोजिट लेटर, जैसे ध्यान रखना कि अपोजिट लेटर का सम कितना होता है मेरे बेटा? आपका 27। तो अपोजिट लेटर का सम होता है आपका 27। तो जो अपोजिट लेटर है, जैसे मैंने देखा कि 20 का अपोजिट लेटर कौन सा होगा? जो 7 पर आता है। ठीक है, तो ये अपोजिट लेटर का हमने इसमें कॉन्सेप्ट लगाया। तो जो लेटर है उसके अपोजिट लेटर का सम दे रखा है। जल्दी से बताइए, क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताइए, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है तो यह क्लियर लिखो, तो क्लियर नहीं है, डाउट है तो डाउट पूछो जल्दी से। नेहा राजपूत का आया है क्लियर। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगर हम बात करें
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 44 में कह रहा है जिप को ZIP जिप को 198 कहा जाता है, जैप को ZAP को 246 कहा जाता है। तो कह रहा है MAP को क्या कहा जाएगा। तो अब आप यहाँ से देखिए, अगर आप यहाँ पे इसका कोड लिखें, Z आता है 26, P आता है, I आता है 9 पर, P आता है 16 पर, Z आता है 26 पर, A 1 पर और P 16 पर, M 13 पर, A 1 पर, P 16 पर। तो अगर मैं इसको देखूं कि क्या ये कुछ जोड़ जाड़ के गुणा करने पर बन रहा है, तो नहीं लग रहा कि गुणा जोड़ जाड़ के गुणा करने पर बन रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें कि इसका अपोजिट लेटर क्या होता है, तो इसका अपोजिट लेटर होगा 1 पर, इसका अपोजिट लेटर होगा 18 पर और इसका अपोजिट लेटर होगा 11 पर। तो 18 11 की गुणा कितना आता है 198। ऐसे Z का अपोजिट लेटर देखो तो 1 पर होगा, A का अपोजिट लेटर 26 पर होगा और इसका अपोजिट लेटर होगा 11 पर। तो 26 गुणा 11 ये हो जाएगा आपका 246। 26 गुणा नहीं 198 नहीं बैठ रहा, 18 गुणा 11, 11 18 गुणा 11 करते हैं तो ये 8 और ये 1, ये 1 ये तो बैठ रहा है आपका 8 एकम 8 18 18 18 18, ये तो फिट हो रहा है, ये नहीं फिट हो रहा। 26 गुणा 16 करेंगे तो 6 6 36, ये तो वैसे बहुत ज़्यादा बैठ जाएगा, 260 से ऊपर जाएगा। ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा रे बाबा। इस क्वेश्चन में इसका मतलब ये लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक फेल हो गया। पहले में तो लगा, दूसरे में नहीं लगा। ठीक है, पहले में तो लगा, दूसरे में नहीं लगा भाई। ये कोई और सोचना पड़ेगा, सोचो क्या लग रहा है। सोचिए भाई क्या लग रहा है, सोचो, दिमाग लगाइए। इसका अपोजिट लेटर 1 है, ये आपका, इसका 18 और इसका आएगा आपका 11। ठीक है, यही आ रहा है। अगर मैं देखो इन सबको जोड़ दूं तो इन सबको जोड़ता हूं तो 30 बैठा, 30 गुणा 6 करिए तो 180 प्लस 18 तो ये बैठा 198। इसका अपोजिट 1 होगा, इसका अपोजिट 26 होगा और इसका अपोजिट होगा 11। जोड़ करता हूँ तो 26 11 इनका जोड़ करेंगे तो जोड़ बैठेगा आपका 26 11 11, इसका जोड़ बैठेगा 38। 38 गुणा 6 प्लस 18, तो 38 गुणा 6 प्लस 18 कितना बैठेगा 246। इसका अपोजिट लेटर करिए तो ये आएगा 14 प्लस 26 प्लस 11, तो 14 प्लस 26 प्लस 11 ये हो गया 51। 51 गुणा 6 प्लस 18, तो 306 प्लस 18 324। तो देखो ये जो क्वेश्चन है आज का आंसर तो 324 आ गया, मगर पेपर में जाकर इस क्वेश्चन का लॉजिक आसानी से बनेगा नहीं। बहुत कठिन क्वेश्चन है तो आसानी से बनेगा नहीं। एक बार देखिए, अगर कोई डाउट हो तो पूछें। ठीक है।
डाउट नहीं है तो क्लियर करिए, कमेंट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। विशाल कह रहे हैं क्लियर है, बाकी कोई डाउट हो तो डाउट लिखो। क्या बताया, देखो पेपर में आएगा तो लॉजिक नहीं लग सकता आपका, पेपर में आने से पहले आपको लॉजिक दिमाग में सोचना पड़ रहा है। पहले वाले में अपोजिट नंबर की गुणा करके तो आ रहा था, मैं दूसरे में अपोजिट नंबर की गुणा करने के बाद 246 नहीं बना था, इसलिए आपको दूसरा लॉजिक इसका सोचना पड़ा। क्लियर है? सुनील क्लियर, श्वेता क्लियर, ठीक है मेरे बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला देखो, देखो आप ना मेरी बात ऐसे समझो, अगर आपको क्लियर हो जाए करे तो आप क्या करा करो, जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर लिखकर भेज दिया करो, जिससे मुझे पता चला क्लियर हो गया। और मानकर चलिए आपको डाउट है तो डाउट लिखकर भेज दिया करो, तो मैं समझ जाऊंगा कि कहाँ पर डाउट है, वो बता दिया करो, ठीक है। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन कराया और वो क्वेश्चन समझ में आ गया तो वो नंबर लिखकर भेज दो, क्योंकि होता क्या, जब आप क्लियर क्लियर लिख के भेजो तो समझ में नहीं आता कि पहले वाले के लिए क्लियर कह रहे हो, अब के लिए कह रहे हो। तो जैसे आपका क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, सीधे क्वेश्चन नंबर लिख के भेजो, 44 क्लियर, 44 खत्म। अब मैं 45 कर रहा हूँ तो 45 समझ में आया तो सीधे लिख के 45, बस इसका अंदर समझ में आ जाए क्लियर हो गया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है 45, लिखा है ड्राइवर को DRIVER, ड्राइवर को 12 कहा जाता है, पेडिस्ट्रेशन को पेडिस्ट्रियन को आपका 20 कहा जाता है। तो कह रहा है एक्सीडेंट को क्या कहा जाएगा, सोचिए बेटा, एक्सीडेंट को क्या कहा जाएगा। आसान है एकदम। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, अगर आप यहां पर देखो तो इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 को दुगना करा तो कितना लिख दिया, 12। इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 को दुगना करा तो कितना लिख दिया, 20। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दुगना करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 16। क्लियर है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर लिख के। बहुत बढ़िया, श्वेता का आंसर आया, नेहा का, राजपूत का आंसर आया, सुनील का 45 क्लियर, बहुत बढ़िया, ठीक है। जो क्वेश्चन हो जाए ठीक वैसे कोड नंबर लिख के भेज दो 45, इसका मतलब क्लियर, मुझे समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46, देखो क्वेश्चन नंबर 46 में अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 45 तक जो करे उसमें क्या था, टोटल पूरे लेटर के लिए, पूरे वर्ड के लिए एक कोड बना रखा था। मगर क्वेश्चन नंबर 46 से जब आप देखेंगे तो उसमें क्या कर रखा है, हर वर्ड के लिए, हर लेटर के लिए कोड बना रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बेहद आसान है, सबका आ जाएगा। करिए क्वेश्चन नंबर 46, बेहद आसान है। क्वेश्चन नंबर 46 करिए, बेहद आसान क्वेश्चन है। तो देखिए क्या लिख रहा है, लिख रहा है डील, DEAL, डील लिख रहा है। डील को 4 5 1 12 कहा जाता है। तो कह रहा है लेडी को क्या कहा जाएगा। तो आपको देखते ही पता चलेगा सर जी इसमें क्या कर रहा है, कि जो डी है वो 4 पर आता है, ई 5 पर आता है, ए 1 पर आता है, एल 12 पर आता है। ऐसे एल 12 पर, ए 1 पर, डी 4 पर और वाई 25 पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 1 4 25, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? 46 46, बहुत बढ़िया, इसका अंदर 46 क्लियर हो गया सुनील और विशाल का, कोई डाउट तो नहीं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या कह रहा है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 47 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 47, भाई गजब, सब बच्चे देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, सबका क्लियर भी हो रहा है, सही है बेटा मेरे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, ACEN को ACNE को 3, 7, 29, 11 कहा जाता है। तो कह रहा है बॉयल को क्या कहा जाएगा। तो बस कोड लिखे, A 1 पर आता है, 1 को 3 कह रहा है मतलब 2 ज्यादा। C 3 पर आता है, 3 को 7 कह रहा है मतलब 4 ज्यादा। तो भैया N 14 पर आता है, उसको 29 कह रहा है, तो ये तो हो नहीं रहा कुछ, N तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। N 14 पर आता है, E 5 पर आता है, B 2 पर, O 15 पर, I 9 पर, L 12 पर। कुछ आ रहा है क्या समझ में भाई? बच्चों कुछ समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 की कुछ माया समझ में आ रही है? कुछ समझ में आया भाई किसी को? अरे भैया नेहा राजपूत के बाद कमेंट ही नहीं करा किसी ने। तो देखिए क्या हो रहा है, एक का गुणा करा 2 से, प्लस कर दिया 1, तो कितना बन गया 3। 3 का गुणा करा 2 से, प्लस 1 कर दिया, तो कितना बन गया 7। 4 का गुणा करा 2 से, प्लस 1 बन गया। 14 की गुणा करेंगे 28 प्लस 1, कितना आ गया 29। 5 का दुगुना करेंगे 10 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 11। ऐसे 2 का गुणा करेंगे 2 प्लस 1, कितना आ जाएगा 5। इसका 2 से गुणा करेंगे प्लस 1, कितना आ जाएगा 31। इसके गुणा 2 से करेंगे प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 19। इसके गुणा 2 से करेंगे प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 25। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, क्लियर? कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है तो 47 लिखिए, बहुत बढ़िया। नेहा कह रही है रिपीट कर दो। ओके मेरे बेटा, देखो रिपीट का क्या है, जो लेटर जितने नंबर पर आता है उसका दुगना करा गया है और उसमें 1 जोड़ करके उसका कोड बनाया गया है। जैसे ए आता है 1 पर, तो 1 का दुगना करा 2, 2 में 1 जोड़ा 3। सी आता है 3 पर, 3 में 2 से गुणा करा, 3 दूनी 6 प्लस 1 7। एन आता है 14 पर, 14 का 2 गुना करा 28 प्लस 1 29। 5 पर आता है ई, 5 का दुगना करा 10, 10 में 1 जोड़ा, ऐसे इसका कोड बनाया गया। अब बताइए नया क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि मशीन को MACHINE को, मशीन को कहा जाता है 19, 7, 9, 14, 15, 20 और 11। तो कह रहा भैया बताओ डेंजर को क्या कहा जाएगा, DANGER को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो भैया बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। M आता है 13 पर, A 1 पर, C 3 पर, H 8 पर, I 9 पर, N 14 पर, E 5 पर। ठीक है, D आता है 4 पर, A 1 पर, 14 पर, G 7 पर, E 5 पर, R 18 पर। अब अगर आप देखो इसमें कितने ज़्यादा कर रहा है 6, ये इससे 6, ये इससे 6, ये इससे 6,
ये इससे 6, ये इससे 6, ये इससे 6, मतलब सब कुछ 6 जोड़ करके आंसर बना रहा है। तो डी आता है 4 में, 4 में 6 जोड़ेंगे 10, ए 1 पर 1 में 6 जोड़ेंगे 7, एन 14 पर 14 में 6 जोड़ेंगे 20, जी 7 पर 7 में 6 जोड़ेंगे 13, ई 5 पर 5 में 6 जोड़ेंगे 11, आर 18 में 18 में 6 जोड़ेंगे 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10, 7, 20, 13, 24। क्वेश्चन नंबर 48 क्लियर है तो 48 लिखिए, नहीं है तो देखते हैं। सुनील का क्लियर, विशाल का क्लियर, बहुत बढ़िया मेरे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि भैया वर्क को WORK को कहा जाता है 4, 12, 9, 16। तो डन को क्या कहा जाएगा, DONE को क्या कहा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इनके कोड लिखे, W आता है 23 पर, ये आता है O 15 पर, R 18 पर, K 11 पर, D आता है 4 पर, O 15 पर, N 14 पर, E 5 पर। अगर आप इसका लॉजिक पकड़ने की कोशिश करें तो देखो 23 और 4 27, 15 12 27, 18 9 27, 11 16 27। इसका मतलब जोड़ 27 बनाना है। तो 4 में क्या जोड़ें 27 बन जाए, मतलब 23। 15 में क्या जोड़ें 27 बन जाए, मतलब 12। 14 में क्या जोड़ें 27 बन जाए, मतलब 13। 5 में क्या जोड़ें 27 बन जाए, मतलब 22। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 23, 12, 13, 22। फोर्टी 49 क्लियर, बहुत बढ़िया। श्वेता का क्लियर हो गया, विशाल वर्मा क्लियर हो गए। अच्छा एक बात बताओ, ऑनलाइन का फ़ायदा है या नहीं है लाइव क्लास का? अगर नहीं फ़ायदा हो तो मैं रिकॉर्डेड डालता रहूँगा, और फ़ायदा है तो फिर मैं लाइव भी करता रहूँगा, रिकॉर्डेड भी करता रहूँगा। जल्दी बताइए, कमेंट करो। अगर लाइव का फ़ायदा है तो फिर मैं लाइव भी चलाता रहूँगा और रिकॉर्डेड भी करता रहूँगा। इस क्लास की आपकी लाइव भी आती रहेगी, रिकॉर्डेड भी आती रहेगी, ठीक है। तो देखो लाइव से मेरे को क्या फ़ायदा हो जाता है कि मैं बोर नहीं होता, मैं लगातार क्लास चलते रहते हैं, मुझे ये भी पता चलता रहता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं लाइव क्लास की सोची है, आपको सही लग रहा है तो मैं लाइव ही करता रहूँगा डेली, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि भैया वर्क को WORK को कहा जाता है 5, 6, 9, 2। तो कह रहा है भैया बताइए लव को क्या कहा जाएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे L आता है आपका 23 पर, O आता है 15 पर, R आता है 18 पर, K आता है 11 पर, L आता है 12 पर, O आता है 15 पर, B आता है 4 पर, और E आता है 5 पर, 4 पर नहीं सॉरी 22 पर। तो अगर आप इस क्वेश्चन में एक चीज़ को पकड़े कि भैया अगर मैं 2 और 3 को जोड़ दूं तो कितना बनता है, 5। 5 और 1 को जोड़ दूं तो कितना बनता है, 6। 8 और 1 को जोड़ दूं तो कितना बनता है, 9। 1 और 1 को जोड़ दूं तो कितना बनता है, 2। तो ये लॉजिक बना। अब 12 में कितना, 1 और 2 को जोड़ूंगा तो कितना बनेगा, 3। 5 और 1 को जोड़ूंगा तो कितना बनेगा, 6। 2 और 2 को जोड़ूंगा तो कितना बनेगा, 4। 5 को मैं कुछ भी जोड़ूं तो 5 ही बनेगा। तो आंसर आएगा 3, 6, 4, 5। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
जैसे क्लियर हो क्लियर बोलना, क्लियर। चलिए, कोई डाउट तो नहीं, थकान तो नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है, अगर हम उसके ऊपर बात करें तो कह रहा है के डी जे क्यू को बोला जाता है 18142। तो कह रहा है PMRT को क्या बोला जाएगा, KDJQ को बोला जाता है 81142। तो कह रहा है भैया बताओ PRMT को क्या कहा जाएगा। तो देखो मेरे बेटा, अब अगर आप देखें इसको कोशिश करें तो इसमें कैसे बात चल रही है। तो देखो के आता है 11 पर, डी आता है 4 पर, जे आता है 10 पर, क्यू आता है 17 पर, पी आता है 16 पर, आर आता है 18 पर, एम आता है 13 पर और ये आता है 20 पर। तो इसका देखो इसमें क्या फंक्शन कर रखा है, इसका फंक्शन ये कर रखा है, इन दोनों को जोड़ करके एक सिंगल डिजिट, 7 और 1 को जोड़ा 8, 10 1 और 0 को जोड़ा 1, 4 का कोई सिंगल डिजिट 4 ही होगा, और 11 1 और 1 2। अब ऐसे इसको करेंगे, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4, 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9, 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7। तो इसका आंसर आ जाएगा 2497। 2497। क्लियर है? कोई कमेंट, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तब भी आप लोगों के लिए लगा पड़ा हूँ पूरी शिद्दत से, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा आपकी क्लास में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है, अगर मैं उसके ऊपर बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए, कह रहा है रिक्वेस्ट को RAQUAST को S2R5TU कहा जा रहा है। तो कह रहा है बताइए एसिड को क्या कहा जाएगा। सबसे पहले इनका कोड लिखते हैं। R आता है 18 पर, E 5 पर, Q 17 पर, U 21 पर, E 5 पर, S 19 पर, T आपका 20 पर, ये 1 पर, ये आपका 3 पर, ये 9 पर और ये आपका 4 पर। तो अगर मैं इसका कोड बनाने की बात करूं तो देखिए इसमें क्या हो रखा है। तो देखो ये तो इससे एक ज़्यादा हो रहा है, ये इससे एक ज़्यादा हो रहा है, सिंपल सी बात है। टी के बाद यू आ रखा है, एक ज़्यादा कर रखा है, ये एक ज़्यादा कर रखा है। अब इसमें क्या कर रखा है, तो अगर आप देखो एक होता है वॉवल्स होते हैं A-E-I-O-U। तो एक है पहले नंबर्स का बबल्स, ई है दूसरे नंबर का बबल, आई है तीसरे नंबर का बबल, ओ है चौथे नंबर का बबल और यू है पांचवें नंबर का बबल। तो जो बबल जितने नंबर का है उसको वैसे ही लिख रखा है। तो देखो जो बबल ई जैसे दूसरे नंबर का बबल है, देखो यहाँ पर 2 लिख रखा है, यू पांचवें नंबर का बबल है तो 5 लिख रखा है, ई दूसरे नंबर का बबल है तो 2 लिख रखा है। ऐसी ए पहले नंबर का बबल है तो ये 1 ही आ जाएगा, सी में 1 जोड़ेंगे तो ये आपका डी आ जाएगा। आई कौन से नंबर का बबल है, तीसरे नंबर का, डी में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ई।
तो आंसर आ जाएगा 1D3E। मतलब जो बबल्स है उसकी पोजीशन लिख रखी है और कॉन्सोनेंट में एक बढ़ाकर आंसर दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 क्लियर हो तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। 52 क्लियर हो तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया बेटा मेरे, सही है। देखो छोड़ के मत जाना आप लोग, जैसे बीच बीच में बच्चे क्या करते हैं ना, छोड़ के जाते रहते हैं, चलो बाद में देख लेंगे, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। आपको क्या करना ना, डेली का आपको टाइम बनाना है। जैसे मेरा अपना टाइम फिक्स है कि भैया मुझे 7:30 से लेकर 10:30 बजे तक पढ़ाना है, बीच में रेस्ट भी दूंगा मैं। तो आप भी इस घर वालों से सीधे बोलिए कि 7:30 से लेकर 10:30 बजे तक भाई मुझे काम जो है मेरा निपटा दूँ और मैं सारे अपने काम पढ़ाई पर लगूँ। ठीक है, कोशिश यही करिए। डेली अगर आप टाइम से चलते रहोगे तो ये ऑफलाइन क्लास की तरह अपनी टाइमिंग बनाइए कि मेरी रात को क्लास होती है 7:30 से लेकर 10:30 बजे तक। उसके बीच में मैं सारे काम पहले अपने करा के उससे पहले बैठ जाऊँ और पढ़ लूँ। ठीक है, तो डेली आपको ऑफलाइन की तरह डेली आ जाना है। कोई डाउट है तो पूछो। आगे बढ़े 53। क्वेश्चन नंबर है 53। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 के ऊपर बात करते हैं, तो ध्यान से देखिए। 53 क्या कह रहा है? तो कह रहा है भैया मैनेजर को MANGER को मैनेजर को 34 कहा जाता है। डायरेक्टर को DIRECTOR को 35 कहा जाता है। तो कह रहा है बताइए असिस्टेंट को क्या कहा जाएगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, दिमाग लगा के वैसे खुद आंसर बताइए पहले क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर लगाइए दिमाग। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या होगा? एक बच्चा कह रहा है 52 नहीं बेटा, अच्छा तुम्हें 53 नहीं हुआ, नहीं हो रहा तो नो लिखो डायरेक्ट। नहीं हो रहा तो नो लिख दो बस डायरेक्ट, फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, विशाल वर्मा कह रहा नहीं हो रहा, ठीक कोई दिक्कत नहीं। देखिए मेरे बेटा क्या चीज है इसमें, देखिए मैनेजर का अगर मैं देखूं तो इसमें देखो ये क्या कर रखा है, तो 1 2 3, तो ये 3 तो लिख रखे हैं बॉवल्स, 1 2 3 4, ये 4 लिख रखे हैं कॉन्सोनेंट। 1 2 3, 3 आ गए बॉवल्स। कॉन्सोनेंट कितने? 1 2 3 4 5, ये आ गए कॉन्सोनेंट। और इसमें बॉवल देखो 1 2 3, 3 आ गए। ऐसे कुछ है नहीं असिस्टेंट में 3, और इसका अगर देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया। क्वेश्चन में हमसे पूछा था स्टाफ को क्या कहा जाएगा। तो देखें इसमें वोवल देखेंगे 1 है और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 4, तो इसका आंसर बन जाएगा 14। क्लियर है? कोई डाउट? जल्दी बताइए। आज की क्लास का आपका 53 क्वेश्चन हो चुका है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट तो नहीं 55 तक करेंगे आज की क्लास में, 55 तक करेंगे आज की क्लास में क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और करने हैं।
देखिए 54 क्वेश्चन नंबर देखिए 54 और 55। देखो कह रहा है एट को 20 कहा जाता है, ए टी एट को 20 कहा जाता है, बी ए टी को 40 कहा जाता है, तो सी ए टी को क्या कहा जाएगा। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। ए 1 पर आता है, या 20 पर आता है, गुणा करके कितना आ जाएगा 20। बी 2 पर आता है, ये 1 पर आता है, ये 20 पर आता है, गुणा करके क्या आ जाएगा 40। ये 3 पर आता है, ये 1 पर आता है, ये 20 पर आता है, तो गुणा करके क्या आ जाएगा 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 60। 54 का आंसर आ गया 60। बहुत बढ़िया। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है डियर को DEER को 122.15 कहा जाता है, और हाई को 5645 कहा जाता है। तो कह रहा है हील को क्या कहा जाएगा, दिमाग लगाइए, हील को क्या कहा जाएगा। सी बता रहे हैं एक बच्चा आंसर से, पहले वाले का सी बता रहे हैं, इसका सोचिए क्या कहा जाएगा। देखिए अगर हम इसके ऊपर बात करें तो डी आता है 4 पर, ई 5 पर, 5 पर, 18 पर, ठीक है, आर 18 पर, ठीक है, यहाँ पर 18 पर। एच आता है 4 पर, आई 9 पर, जी 7 पर, एच 8 पर, एच 8 पर, ई 5 पर, 5 पर, और ये आपका 12 पर। इसमें से देखें अगर 3 कम करेंगे तो 1 आएगा, इसमें से 3 कम करेंगे 2, इसमें से 3 कम करेंगे 2, इसमें से 3 कम करेंगे 15। तो इसमें से आपका 1 कम किया गया, यहाँ पर क्वेश्चन में 8 है, यहाँ पर 8 आएगा। तो 8 में से 5 कम करा गया 3, इसमें से 3, इसमें से 3, इसमें से 3। अब इसमें से 3 कम करेंगे 5, इसमें से 3 कम करेंगे 2, इसमें से 3 कम करेंगे 2, इसमें से 3 कम करेंगे 9। तो 52-29 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी से बताइए, सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताइए, ना तो फिर क्लास ऑफ करते हैं और आपसे ठीक मिलेंगे 9 बजे। मैथ की टाइमिंग क्या बताई थी, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट करके। मैथ की टाइमिंग आप लोगों को क्या बताई थी, जल्दी से बताइए कमेंट करके। 9 से 10:30, ठीक है। तो 9 बजे आपसे मिलेंगे, ठीक है। क्लास इसी उसमें चलेगी, राठौर की पाठशाला में चलेगी आपकी क्लास, रीजनिंग मैथ की भी, ठीक है बेटा। तो 9 बजे आपसे मिलेंगे। चलिए रखता हूँ ना।